जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास जिसे हम बोलते हैं सोशल स्टडीज़। दोस्तों, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, जो कि हमने क्लास 2 में पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 3। दोस्तों, जो हमारा सामाजिक अध्ययन है वो हमारा है पेपर 5 और ये आता है 50 नंबर का, इसलिए आपको इसको अच्छे से डिस्कस करना है और पढ़ना है। आपको प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि इससे सुपर टेट में, यूपी टेट में, टेट एग्ज़ाम हो या सी टेट हो, इन सब में पूछता है। तो दोस्तों, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? भारतीय इतिहास के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले जो मैं इसका पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, उसको मैंने प्लेलिस्ट में जाके डाल दिया है। प्लीज़ पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका थैंक यू। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, आज हमें क्या डिस्कस करना है। आज हमें डिस्कस करना है भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या होते हैं, यानी कि इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं हम सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, चार तरह के स्रोत हम पढ़ेंगे। चार तरह के स्रोत में क्या क्या है देखिए। पहला हमारा क्या है देखिए, अनऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ। दूसरे हमारे क्या है देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरे हमारे हैं विदेशी यात्री एवं लेखकों के विवरण। इसके बाद हमारा है पुरातत्व संबंधी सामग्री। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे जो चार स्रोत हैं, इनको हम एक एक करके आज अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, आज इस लेक्चर में पार्ट 2 में हम पहले दो के बारे में, फर्स्ट और सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अगले पार्ट में बाकी जो बचे हुए दो पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनैतिहासिक ग्रंथ एवं धार्मिक ग्रंथ क्या होते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला क्या हो गया हमारा, धार्मिक ग्रंथ या अनैतिहासिक ग्रंथ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, रिलीजियस। धार्मिक को क्या बोलते हैं, रिलीजियस। अनैतिहासिक को अनहिस्टोरिक वॉल्यूम्स। ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या है, भारत के अनेकों प्राचीन ग्रंथ धार्मिक, जो कि क्या है, धार्मिक है, इसी में आते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, वैदिक साहित्य। पहला क्या है, वैदिक साहित्य। इसमें क्या है, वेदों के बारे में बताया गया है, वो क्या है, वैदिक साहित्य। दूसरा क्या है देखिए, बौद्ध साहित्य, जिसमें क्या है, बौद्ध धर्म के यानी बुद्ध के बारे में बताया गया है, वो क्या मेरा है, बौद्ध साहित्य। तीसरा मेरा देखिए क्या है, जैन साहित्य, जिसमें जैन धर्म के बारे में बताया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इनके बारे में एक एक अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है, आइए आगे चलते हैं। ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, वैदिक लिटरेचर। देखते हैं सबसे पहले क्या है, वेद क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं। वेद क्या होते हैं, देखिए, वेद पवित्र धर्म ग्रंथ है। क्या है, पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसमें आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। किसके विषय में बताइए, आर्यों के विषय में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। वेद की कुल संख्या कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। वेद कितने बताइए, हमारे 4 हैं। अब देखिए, हम एक एक करके जितने जो 4 वेद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वेद क्या है बताइए, ऋग्वेद, जिसे हम बोलते हैं सबसे प्राचीन वेद भी कौन सा है, यही है,
सबसे प्राचीन वेद भी कौन सा है बताइए? ऋग्वेद मेरा सबसे प्राचीन वेद मेरा है। इसमें जो है हमारा ऋग्वेद में, इसमें हम क्या पढ़ते हैं देखिए, पाठ्य के बारे में पढ़ते हैं, संवाद के बारे में पढ़ते हैं, और क्या कथोपकथन आदि के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कथोपकथन के बारे में आदि हम पढ़ते हैं किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद क्या है? अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद इसमें हम अभिनय के बारे में पढ़ते हैं, किसी अभिनय यानी कि यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है सामवेद। शाम इसमें क्या पढ़ते हैं हम? स्वर के बारे में, संगीत के बारे में, गायन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है अर्थवेद। अथर्ववेद इसे बोलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या पढ़ते हैं बताइए? रस, औषधि, कृषि, जादू टोना, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में पाठ्य, संवाद, कथोपकथन यानी कथाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। यजुर्वेद में अभिनय हो गया, यज्ञ हवन हो गए, इनके बारे में पढ़ते हैं। सामवेद में क्या है? स्वर, संगीत, गायन, इनके बारे में पढ़ते हैं। अथर्ववेद में रस, औषधि, कृषि, जादू टोना, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। पहला हमने क्या पढ़ा? वेद पढ़ा। दूसरा हमारा क्या है देखिए? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। आइए इसके बारे में देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, इसमें क्या है? यज्ञों के विषय में और कर्मकांडों की विधि के विषय में चीज़ों को बताने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे ग्रंथ जिनमें यज्ञों के बारे में बताया गया है और कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ग्रंथों को हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जिसमें कि विधि बताई गई है कि किस तरह से यज्ञ होगा, किस तरह से कोई भी कांड होगा, जैसे हवन हो गया हमारा, ये सब होंगे। तो ये सब किस में बताया गया? ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। अगला देखिए क्या है बताइए हमारा? अरण्यक। क्या है? अरण्यक, इंग्लिश में बोलते हैं अरण्यका, अरण्यका। ठीक है दोस्तों, अरण्य यानी कि अरण्य मतलब क्या होता है बताइए? जंगल। क्या होते हैं? जंगल, जंगलों या तो क्या बोल सकते हैं वनों। अरण्यों का मतलब क्या होता है? जंगल या वन में रहने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए और रहस्यमयी विषयों जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन, परमात्मा आदि के बारे में बताया गया है। अरण्यक में क्या बताया गया है कि आत्मा क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, जीवन, परमात्मा, मतलब कि जो हमारे क्या है? रहस्यमयी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। तो ऐसे जीवन में ऐसी इन चीज़ों को जानने के लिए आदमी क्या करता है? जंगल यानी कि वन में जाता है। तो ऐसी इन चीज़ों के बारे में, इन सब के बारे में किसमें बताया गया है? अरण्यक में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा क्या है बताइए? उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। देखिए उपनिषद वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उपनिषद की संख्या बताइए कितनी है? 108। कितनी है? 108। 108 इसे आपको याद करना है, पेपर में पूछता है। इसकी रचना किसने की है बताइए? देखिए अच्छा, शंकराचार्य ने उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। किस पे? 10 उपनिषदों पे। 108 में से जो 10 उपनिषद हैं उस पर किसने लिखा है बताइए? शंकराचार्य ने क्या लिखा है? अपनी भाषा में उनको लिखा है। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सत्यमेव जयते, है ना? आपने बहुत जगह सुना होगा सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया बताइए? मुंडको उपनिषद से लिखा लिया गया है, जो कि मेरा क्या है? एक उपनिषद है। 108 में से एक उपनिषद कौन सा है? मुंडक उपनिषद, जिसमें से क्या लिया गया है बताइए? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है दोस्तों, जो मेरे उपनिषद हैं वो कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? 108 है। और 108 में से 10 किसने रचित किए हैं? शंकराचार्य ने, वो भी अपनी भाषा में, उनकी खुद की भाषा में। इसके बाद सत्यमेव जयते जो मेरा लिया गया है वो किससे लिया गया है? मुंडका उपनिषद से लिया गया है, या इसको हम अगर इकट्ठा बोलें तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला मेरा क्या है? वेदांग। क्या है? वेदांग। क्या है? वेदांग यानी कि वेद जो मेरे थे, अब उसके अंग क्या क्या है? ये वेदों के अर्थ को समझने में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं? वेदों का जो अर्थ है उसको समझने के लिए क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इनकी संख्या कितनी है बताइए? 6 है। वेदों की संख्या कितनी थी? 4। वेदांग की कितनी है बताइए? 6। कितनी है? 6। सबसे पहला क्या है बताइए? शिक्षा। क्या है? शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं नाक से। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नाक से।
दूसरा मेरा बताइए क्या है, व्याकरण। क्या है, व्याकरण, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मुख से, मुख से। कल्प को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, हाथ से। किससे, हाथ से। निरुक्त, निरुक्त को हम रिप्रेजेंट करते हैं कान से। किससे, कान से। छंद को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैर से। ज्योतिष को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेत्र से। किससे, नेत्र से। ठीक है दोस्तों, ये 6 के क्या हो गए, वेदांग हो गए। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और क्या है, ज्योतिष, लास्ट वाला। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुराण यानी कि सूत्र साहित्यों के बारे में। पुराण और सूत्र साहित्यों के बारे में। देखिए मेरे सूत्र साहित्य कितने होते हैं बताइए, 3 भाग हैं। इनके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं देखिए। पहला क्या है, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, देखिए यज्ञ के नियमों के बारे में। यज्ञ के क्या क्या नियम होते हैं उसको हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कल्प सूत्र में पढ़ते हैं। ग्रह सूत्र, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम, देखिए गृहस्थ जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। किसमें, ग्रह सूत्र में गृहस्थ जीवन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्या है, धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, जिसमें हम क्या है, सामाजिक जीवन हो गया, राजनीतिक जीवन हो गया, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, कल्प सूत्र, जिसमें यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है गृह सूत्र, जिसमें हम गृहस्थ जीवन के बारे में पढ़ते हैं। अगला है धर्म सूत्र, जिसमें हम सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा क्या हो गया मैंने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ लिया, वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मेरा क्या अगला पॉइंट है, देखिए मेरे 3 थे ना, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। वैदिक साहित्य मेरा खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। क्या पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे। देखिए मेरा बौद्ध साहित्य, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, बौद्ध साहित्य। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए, बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। बौद्ध साहित्य को क्या है, त्रिपिटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, 3 जो मेरे पिटक हैं, सुप्त पिटक, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। आइए एक एक करके इनको देखते हैं क्या क्या होते हैं। सुप्त पिटक, इसमें क्या होता है, बुद्ध के उपदेश व प्रवचन, कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए, प्रवचन दिए, उनको किस में रखा गया बताइए, इसमें सुप्त पिटक में रखा गया है। अगला है विनय पिटक, विनय पिटक, बौद्ध भिक्षुओं के नियम। अब जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बौद्ध के बाद उनके धर्म को मानने वाले जो भिक्षु हैं, उनके क्या क्या नियम हैं उसको किस में रखा गया, विनय पिटक में रखा गया। अगला है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ये क्या है, बौद्ध धर्म का दर्शन व संस्कृत, जिसको हम तृतीय बौद्ध संगीति में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बौद्ध संगीति होती है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से इसको हम किस में पढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति में पढ़ते हैं। किसको, अभिधम पिटक में, जिसमें क्या है, बौद्ध धर्म का जो क्या है, दर्शन के बारे में बताया गया है, उसकी चाल ढाल, उसकी संस्कृति के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ मेरा बौद्ध साहित्य। इसके कितने पाठ बताइए, 3 मेरे पाठ हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अगला देखिए क्या है, अगला क्या है, जैन साहित्य, जैन साहित्य। सबसे पहला बताइए कि पाठ क्या था, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वैदिक साहित्य, दूसरा बौद्धिक साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। तो हम पढ़ेंगे जैन साहित्य यानी कि जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर में देखिए क्या क्या होता है, जैन धर्म के कितने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने तीर्थकार कितने बताइए, तीर्थकार कितने बताइए, 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने, 24 तीर्थकर हुए हैं। सबसे पहले तीर्थकर बताइए कौन है, ऋषभ देव, क्वेश्चन पेपर में पूछता है। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर या तीर्थकर कौन थे, तो कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिली है। किसमें, क्वेश्चन ये भी फिर पूछता है कि जैन भाषा किस किस में मिली है बताइए, प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिली है, प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिली है। इसके बाद पूछेगा 24वें तीर्थकर कौन थे, बताइए कौन थे, महावीर, महावीर, जिनका चिन्ह बताइए क्या था, क्या था, शेर था, क्या था, शेर था। सबसे पहले कौन थे, ऋषभ देव। सबसे आखिरी कौन थे, महावीर स्वामी, जिन्हें हम बोलते हैं महावीर स्वामी। इनका चिन्ह क्या था, शेर था। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हमारे तीर्थकर हुए, 24 मेरे तीर्थकर हुए। चलिए बताइए समझ में आया।
यहाँ पर मेरा जो पहला पार्ट था धार्मिक ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, ये मेरा खत्म होता है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो मेरा पहला पार्ट था अनैतिहासिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ मेरे यहाँ पर खत्म होते हैं। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। देखिए मेरे क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। इसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल टेक्स्ट, हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो कि हिस्ट्री में पहले हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें किसके बारे में हम पढ़ेंगे, रामायण एवं महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत एवं किसके बारे में, रामायण के बारे में पढ़ेंगे। रामायण एवं महाभारत भारत के 2 सबसे प्राचीन महाकाव्य हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या है, महाकाव्य हैं, क्या है, महाकाव्य हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रामायण के बारे में, रामायण के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए रामायण के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने की है बताइए, महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की, रामायण की रचना की। कौन सी भाषा में की बताइए, संस्कृत भाषा में की, संस्कृत भाषा में की। पहले रामायण में 6000 श्लोक थे, बताइए कितने श्लोक थे, पहले स्टार्टिंग में 6000 श्लोक थे, फिर 12000 और अब कितने हैं बताइए, मतलब कि कितने, 24000 श्लोक हैं टोटल। इस समय कितने प्रेजेंट में, 24000 श्लोक हैं। स्टार्टिंग में कितने थे बताइए, 6000 श्लोक थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बताइए, चतुर्विंशति सहस्त्रों संहिता भी कहते हैं। क्या, चतुर्विंशति सहस्त्रों संहिता भी कहते हैं। पूछता है रामायण को क्या कहते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्रों संहिता भी कहते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बताइए, 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा। आइए उनको सारे भागों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए। देखिए सबसे पहला क्या भाग है हमारा बताइए, बाल कांड। सबसे पहला क्या है हमारा, बाल कांड, जिसमें कि रामायण में जो राम जी भगवान हैं उनकी बचपन की बाल लीलाएं देखी जा सकती हैं, बचपन की बाल लीलाएं। इसके बाद दूसरा क्या बताइए, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, इसमें राम सीता का विवाह व वनवास के बारे में हम डिस्कस करते हैं। किसके बारे में, राम सीता का जो विवाह हुआ और उसके बाद वनवास हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अरण्य कांड, अरण्य मैंने आपको बताया क्या, जंगल यानी कि वन, तो जंगल में जो जीवन हुआ राम और सीता जी का और लक्ष्मण जी का, उसके बारे में बताया गया, और सीता जी का जो हरण हुआ है उसके बारे में बताया गया है, किसमें, अरण्य कांड में। इसके बाद है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, इसमें क्या है, हनुमान से जो मिलन हुआ है और बाली का जो वध हुआ है, यानी कि सुग्रीव से मिलन, हनुमान से मिलन और बाली का जो वध है उसको किसमें डिस्कस किया गया है, किष्किंधा कांड में, किष्किंधा कांड में डिस्कस किया है। इसके बाद क्या है, सुंदर कांड, सुंदर कांड में क्या है, हनुमान का लंका में सीता से मुलाकात, हनुमान का लंका में सीता से मुलाकात, इसको किसमें बताया गया है, सुंदर कांड में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, युद्ध कांड, या हम उसे बोल सकते हैं लंका कांड, युद्ध कांड या लंका कांड। देखिए युद्ध कांड या लंका कांड, इसमें क्या है, रावण का वध और राम सीता का पुनः मिलन, रावण का वध और राम सीता का पुनः मिलन। ठीक है दोस्तों, पेपर में आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि अरण्य कांड में क्या हुआ था, किष्किंधा कांड में क्या हुआ था, अयोध्या कांड में क्या क्या हुआ था, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगला देखते हैं, मेरा क्या है, उत्तर कांड, उत्तर कांड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जब वापस राम जी आ गए थे अयोध्या, उसके बाद राम राज्य की स्थापना जो हुई थी उसके बारे में, लव कुश का जन्म, माँ सीता का जमीन में समा जाना एवं राम जी जल समाधि, मतलब पूरा लास्ट तक जो रामायण वापस जब अयोध्या आ गए थे उसके बाद जो भी हुआ वो किसमें पढ़ेंगे हम, उत्तरकांड में पढ़ते हैं। राम राज्य की स्थापना, लव कुश का जन्म, माँ सीता का जन्म, जमीन में समा जाना एवं राम जी की जल समाधि। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या हो गए, 7 क्या हो गए हमारे भागों में जो रामायण बटी हुई है उनको हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या किसके बारे में पढ़ेंगे हम, महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम किस में पढ़ रहे थे, रामायण के बारे में पढ़ रहे थे। महाभारत देखिए, महाभारत, महाभारत क्या है, महाभारत विशाल ग्रंथ है। क्या है, विशाल ग्रंथ है। इसकी रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने की है। किसने, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने की है। किसकी, महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास ने।
रामायण की रचना किसने की थी? किसने की थी बताइए? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए महाभारत जो है उसमें क्या है, देखिए 8800 श्लोक क्या है बताइए? जय संहिता है। क्या? जय संहिता है। 8800 श्लोक क्या है? जय संहिता है। 24,000 श्लोक किसके हैं? 72 संहिता है। क्या है? भारत संहिता है। 1,00,000 श्लोक उसे हम बोलते हैं भारत महाभारत संहिता, यानी कि शत सहस्त्री संहिता। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि महाभारत मेरा क्यों बोलते हैं इसे हम, क्योंकि इसमें कितने श्लोक हैं बताइए? 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे? महाभारत संहिता। जो ऐसा कोई पाठ जिसमें कि क्या हो 8800 श्लोक हों उसे हम बोलते हैं जय संहिता। क्या बोलते हैं? जय संहिता। जिसमें कि 24,000 श्लोक हों उसे हम बोलते हैं भारत संहिता। क्या बोलते हैं? भारत संहिता। लेकिन महाभारत में कितने श्लोक हैं बताइए? 1,00,000 श्लोक हैं। कितने? 1,00,000। इसलिए हम इसे बोलते हैं महाभारत संहिता। महाभारत संहिता, क्योंकि इसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। अगर हम संस्कृत में बोले तो क्या बोलेंगे इसे? शत सहस्त्री संहिता। शत सहस्त्री संहिता। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? जिस तरह रामायण में कितने श्लोक थे बताइए? 24,000 श्लोक थे। 24,000 श्लोक थे, तो उसको हम क्या बोलते थे? चतुर्विंशति संहिता। चतुर्विंशति संहिता। रामायण को हम क्या बोल सकते हैं? भारत संहिता भी बोल सकते हैं। और महाभारत में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? महाभारत संहिता, यानी कि शत सहस्त्री संहिता। देखिए महाभारत में कितने पर्व थे बताइए? 18 पर्व थे, यानी कि कितने दिन युद्ध चला? 18 दिन युद्ध चला। 18 दिन युद्ध चला। और क्या थी इसमें? 18 अक्षौहिणी क्या थी? सेनाएं थी। 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी, जिसमें कि 11 किसके पास थी बताइए? 11 किसके पास थी? कौरवों के पास। बाकी 7 किसके पास थी? पांडवों के पास। क्या थी? सेनाएं। ठीक है दोस्तों, इसका रस क्या था बताइए? इसका रस क्या था? शांत रस था। क्या था? रस क्या है? शांत रस था। कोई आपसे पूछता है महाभारत में क्या रस था, तो शांत रस था। महाभारत में सेनाएं कितनी थी? तो कितनी थी? 18 सेना थी। कितनी? 18 सेनाएं थी, जिसमें कि 11 किसके पास थी? कौरवों के पास। बाकी 7 किसके पास थी? पांडवों के पास। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या था। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौतिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक और स्वर्गारोहण। ये हमारे क्या थे? 18। हमारे क्या थे? 18 जो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक जो हमारे क्या थे? अक्षौहिणी जिसे हम बोलते हैं। कैसे कैसे हमारा महाभारत में इतिहास जो आगे बढ़ा उसको हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक बार वीडियो को रोककर इनको नोट कर लेना है। बस याद नहीं करना है, बस समझ लेना है कि पहले क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक तो हमने पढ़ लिया क्या? रामायण और महाभारत पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम पुराण के बारे में। पुराण हमारे क्या क्या होते हैं, तो देखिए पुराण हमारे क्या क्या होते हैं। माइथोलॉजिकल क्या बोलते हैं हम? स्क्रिप्चर। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्चर। पुराणों को क्या बोलते हैं? माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर। देखिए क्या है? पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ है। किससे? हिंदुओं के धर्म संबंधी प्राचीन क्या है? आख्यानों से युक्त ग्रंथ हैं, जिसमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ठीक है दोस्तों, पुराण आप समझे होंगे, जैसे आपको पता होंगे महापुराण, विष्णु पुराण, इन तरह के हमारे क्या क्या होते हैं? पुराण होते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पुराणों की संख्या कितनी बताइए? 18। कितनी? 18। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। क्या क्या पुराण? पहली बात तो कितने हुए? 18 पुराण हुए। सब में क्या है? अलग अलग देवी देवता हैं, उनको क्या माना गया है? सुपीरियर, यानी कि केंद्र माना गया है। और उनके हिसाब से पाप और पुण्य क्या होता है, धर्म और अधर्म क्या होता है, कर्म और अकर्म की गाथाएं बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक करके जो हमारे 18 पुराण हैं
उनको हम देख लेते हैं कि देखिए क्या है। सबसे पहला क्या है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण। उसके बाद क्या है, पद्म पुराण, पद्म पुराण। उसके बाद अगला क्या है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। उसके बाद क्या है, देखिए वायु पुराण, वायु पुराण। उसके बाद क्या है, भागवत पुराण, भागवत पुराण। उसके बाद अगला क्या है, देखिए नारद पुराण, नारद पुराण। उसके बाद बताइए क्या है, मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण। उसके बाद देखिए क्या है, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण। उसके बाद क्या है, भविष्य पुराण, भविष्य पुराण। उसके बाद क्या है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसके बाद क्या है, लिंग पुराण, लिंग पुराण। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, वराह पुराण, वराह पुराण। 13वां क्या है, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। 14वां क्या है, वामन पुराण, वामन पुराण। 15वां क्या है, कुर्म पुराण, कुर्म पुराण। 16वां क्या है, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। इसके बाद क्या है, 17वां गरुण पुराण, गरुण पुराण। अगला क्या है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो ये मेरे क्या है, 18 पुराण। इनको आपको याद नहीं करना है, इनको सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है। क्या करना है, सिर्फ समझना है। इनकी संख्या टोटल कितनी मैं आपको बताइए, 18 है। कितनी है, 18 है। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये याद रखना है कि इनकी संख्या कितनी है, 18 मेरी पुराणों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्या है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र का क्या किसका था, ये बताइए, कौटिल्य का था। तथा पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का क्या था बताइए, काव्य महाभाष्य। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, किसने लिखी, तो कौटिल्य ने। और अगर महाभाष्य किसने लिखी, तो पतंजलि ने लिखी। इनमें राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या क्या है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, किस तरह से पैसा कहाँ जाएगा, कितना है, जमीन जायदाद, इसके बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और पतंजलि के महाभाष्य में इनका डेटा मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या है, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र। ठीक है दोस्तों, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना 620 ईस्वी में की थी। अभी मैंने आपको बताया 620 ईस्वी, ईस्वी क्या होती है और ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व क्या होता है, यीशु मसीह के जन्म के पहले को हम बोलते हैं ईसा पूर्व, और ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ये क्या है, 620 ईस्वी, यानी कि 620 जब ईसा जी ने जन्म लिया उसके 620 साल के बाद जो घटना हुई, उस समय हर्ष चरित्र की बाण भट्ट ने क्या की, रचना की। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कन्नौज के शासक हर्ष का चरित्र चित्रण किया गया है। किसके बारे में, हर्ष चरित्र किसके बारे में, हर्ष के बारे में है। और ये कहाँ के राजा थे, कन्नौज के राजा थे। किसने लिखी किताब, बाण भट्ट ने किताब लिखी है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा है, बस खत्म ही होने वाला है, आप धैर्य रखिए, आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। चलिए आइए अगला देखते हैं, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। देखिए क्या है, कश्मीर के विद्वान क्या है, कल्हड़, क्या है, कल्हड़ ने इस ग्रंथ की रचना की। किसने, कल्हड़ ने किसकी रचना की, राज तरंगिणी की रचना की। कल्हड़ ने कश्मीर के राजवंशों का वर्णन किया है। किसका, कश्मीर के राजवंशों का वर्णन किया है। इसकी रचना कितनी, 1148 ईस्वी, 1148 ईस्वी में प्रारंभ हुई तथा महाराजा जयसिंह के काल में पूरी हुई। किसके, महाराजा जयसिंह के काल में पूरी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, राज तरंगिणी किसने लिखी है, कल्हड़ ने। आइए अगला देखते हैं। अगला मेरा क्या है, दीपवंश एवं महावंश। क्या, दीपवंश एवं महावंश, ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कोई आपसे पूछता है दीपवंश और महावंश किस धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तो यह हैं बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनमें सिंहल द्वीप, यानी कि जिसे हम बोलते हैं श्रीलंका, क्या, श्रीलंका से, श्रीलंका का पहला नाम क्या है, सिंहल द्वीप, इसे हम बोलते थे, के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। इसमें श्रीलंका के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। मौर्य सम्राट अशोक तथा वंश के विषय में बताया गया है। इसमें किसके बारे में बताया गया है, अशोक
और अशोक के वंश के बारे में बताया गया है। किसमें? दीप वंश और महावंश में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है, विक्रमांकदेव चरित्र। विक्रमांकदेव चरित्र 12वीं शताब्दी के कवि विलड़, किसने? कौन है? विलड़। कौन है? विलड़ ने विक्रमांकदेव चरित्र की रचना की है। नॉर्मल है, कितनी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में की। किसने की? विलहड़ ने। विलहड़ ने। आइए अगला चल देखते हैं क्या है, तमिल ग्रंथ। अब हम क्या करेंगे, साउथ इंडियन यानी कि तमिल ग्रंथों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तमिल ग्रंथों में दक्षिण भारत के शासकों का वर्णन है। मैंने बताया ना आपसे, साउथ इंडियन जो हमारे राजा हैं उनके बारे में तमिल ग्रंथों में डिस्कस किया गया है। इतिहासकार स्मिथ ने तमिल साहित्यों की प्रशंसा की। किसकी? तमिल साहित्यों की प्रशंसा की। इन ग्रंथों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशाओं का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशाओं का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, आज देखिए हमारे कौन से दो हमारे जो पार्ट हैं, हमने किस बारे में डिस्कस कर लिया? 2 पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लिया हमने, इसके बाद हमने ऐतिहासिक, अनैतिहासिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिया हमने, और ऐतिहासिक ग्रंथ भी पढ़ लिया। हमारे ये दोनों पॉइंट जो हमारे यहाँ आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से दोबारा से क्लास देखिए। ठीक है दोस्तों, अब कल जब हम अगली क्लास लेंगे तब हम उसमें विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का वर्णन और पुरातत्व संबंधी सामग्री पढ़ेंगे, जो कि क्या है हमारा 3rd और 4th पॉइंट है। इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, आप कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस लेक्चर पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों तक भी ये क्लास पहुंचे तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय।